ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जम जस जम्मि देशे जेन विहाणेन जम्मि कालम्मि नादं जिनेन्द्रनियदं जम्मं वा अहवमरणं वा तमतसतम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि नोसकदिवारेदुम् इन्दो वातः जिनिन्दो वा। अकाल मृत्यु के संदर्भ में उदीर्णा या अपकर्षण से मरण होने की अपेक्षा अकाल मृत्यु है, केवल ज्ञान की अपेक्षा से स्वकाल है। तो क्रमबद्ध पर्याय में ऐसा अनेकांत घटित क्यों नहीं होता है कि केवल ज्ञान की अपेक्षा से सब क्रमबद्ध हैं और छद्मस्त की अपेक्षा से सब अक्रमबद्ध हैं। चलो स्वस्तिका बताओ। अकाल मृत्यु के संबंध में मात यह कहा जाता संदर्भ में अकाल मृत्यु के संदर्भ में मात यह कहा गया था कि उदीर्णा या अपकर्षण से होने वाले मरण की अपेक्षा अकाल मृत्यु कही जाती है। हुई तो वह स्वकाल में ही है, वहाँ अपने स्वकाल में ना होकर अब आगे पीछे हुई है, ऐसा उसका आश्रय नहीं है। बस बोलो, इसका एक लाइन में आंसर बताओ इस प्रश्न का ना, कि अकाल मृत्यु को अगर हम ऐसा उदीर्णा अपकर्षण में तो अकाल मृत्यु कही जाती है, बिल्कुल होती वह स्वकाल में, लेकिन हम ऐसा माने है ना, कैसा माने कि वह स्वकाल ही हुई है। स्वकाल में होने में ये वह क्रमबद्ध में ऐसा अनेकांत घटित क्यों नहीं हो सकता है कि केवल ज्ञान की अपेक्षा से क्रमबद्ध है और छद्मस्त की अपेक्षा से अक्रमबद्ध है ना। ऐसा अगर अनेकांत हम घटित करते हैं तो क्या दोष आता है ना, ये क्वेश्चन है बिल्कुल, है ना। अब आंसर इसका, हाँ चलो बताइए, अंकिता बताइए। दीदी घटनाएं जो होती है वह घटती नहीं है, वे पहले से नहीं, इसका आंसर बेटा यहाँ से आएगा, है ना, कि अकाल मृत्यु तो उदीर्णा अपकर्षण के कारण कैसा है, मरण की अपेक्षा से उनको अकाल मृत्यु कहा है। क्या कहा है? अकाल मृत्यु उदीर्णा और अपकर्षण की। क्वेश्चन क्या था कि आप केवल ज्ञान की अपेक्षा से उसको क्रमबद्ध कहो और छद्मस्त की अपेक्षा से उसको कैसा है, अक्रमबद्ध कहो, तो उसमें क्या दोष आएगा, ये अपना प्रश्न है बिल्कुल। तो आंसर क्या है उसका? अकाल मृत्यु के, हाँ, जो मृत्यु हुई है वह हुई तो स्वकाल में ही है, वह अपने स्वकाल में ना होकर आगे पीछे हुई है, ऐसा उसका आशय नहीं है। नहीं, उदीर्णा और अपकर्षण की अपेक्षा से हम अकाल मृत्यु कह सकते हैं।
उन्होंने क्या कहा है कि तुम केवल ज्ञान की अपेक्षा से कैसा है ना, ऐसा कहो कि स्वकाल है, और छद्मस की अपेक्षा से आप अकाल को। तो आंसर क्या आया उसका कि उदीर्णा और अपकर्षण से होने के कारण तो हम अकाल मृत्यु कह सकते हैं। उदीर्णा और अपकर्षण के कारण तो कैसे हम अकाल मृत्यु कह सकते हैं, लेकिन हुई तो कैसी है, वो स्वकाल में ही है। अब उसका उन्होंने उत्तर नीचे दिया है कि घटनाएं तो कैसा है, पहले से ही वो निश्चित थी, उसकी मृत्यु इस निमित्त से ऐसी होने वाली थी, वो तो पहले से ही निश्चित थी बिल्कुल, है ना, वो तो काल क्रम में देखी जाती है। ये उसका कैसा है, आंसर है बिल्कुल। काल को अकाल की संज्ञा क्यों दी गई है? काल को अकाल की संज्ञा क्यों दी? हाँ अप्पा बताइए। जिस प्रकार जीव से भिन्न जो पुद्गलादि 5 द्रव्य हैं, हाँ हाँ, उनको अजीब कहा जाता है। बहुत बढ़िया। उसी प्रकार काल से भिन्न निमित्त आदि अन्य 4 संज्ञाएं, स्वभाव, पुरुषार्थ, गुणाद और निमित्त को अकाल कहा जाता है। लोक में भी जैन से भिन्न जो अन्य धर्म वाले हैं उनको अजेय कहा जाता है। बराबर। अब इसमें एग्जाम्पल आता है, जैसे जो आम होता है उसको जिस समय जिस जगह कृत्रिम गर्मी से जितने दिन में पकना है, वही आम उसी जगह कृत्रिम गर्मी से ही उतने दिन में पकेगा। यह नियम उसकी परिणमन व्यवस्था में शामिल है। अतः अकाल है और क्रमबद्ध पर्याय में कोई विरोध नहीं है। यह हो सकता है कि अकाल का यह अर्थ हमारी धारणा से विपरीत होने से हमें नया लगता है, परंतु हमें इस पर गंभीरता से विचार करके व्यवस्था करना। हाँ, ये लास्ट की पंक्तियाँ तो इसमें नहीं रहना है, बस अपने को इतना लेना है कि काल को अकाल की संज्ञा क्यों दी गई है। आप लोग आंसर बताओ ना, तो बिल्कुल शांति से धीरे धीरे बताना, है ना, ताकि ऐसा नहीं लगे कि आप पढ़ रहे हो बिल्कुल, है ना, तो समझपूर्वक उसको बताना है बिल्कुल। अब शिष्य का ये भी प्रश्न था कि हमको मालूम पड़ जाएगा कि भविष्य में ये होने वाला है, तो हम तो क्या हो जाएंगे, है ना, कैसे भयभीत हो जाएंगे, निराशा हो जाएंगे। बोले ऐसा क्यों? भविष्य का मालूम पड़ जाएगा, जैसे मालूम पड़ गया कि कैंसर से मृत्यु होने वाली है तो हम सजग हो जाएंगे, समाधि मरण की कैसी है तैयारी करने लगेंगे बिल्कुल, है ना। अब हमारी चर्चा यहाँ से होगी, है ना। आज हम इसके कुछ महत्वपूर्ण और प्रश्न उत्तर है ना, उसकी चर्चा करेंगे। रह गया था? अच्छा, चलो। आपकी ऐसी उत्कृष्ट भावना होने पर भी यदि कोई आपत्ति की बात आपकी बात न माने तो आप क्या करोगे, है ना। हमने आप लोग को समझाया सब क्रमबद्ध, फिर भी आप, है ना, किसी घटना से बहुत आकुल व्याकुल होगे तो बताओ आप क्या करोगे, क्या करेंगे? क्रमबद्ध का ही विचार कर लेंगे उसमें, और क्या। हम क्या कर सकते, किसी को जबरदस्ती तो समझा नहीं सकते हैं। जगत का अज्ञान देखकर कैसे है करुणा आती है ना। गुरुदेव श्री थे ना, अब बहुत तीव्र कषाई हो, ये हो, तो क्या उस पर कषाय नहीं करते थे, क्या कहते थे, क्या करे बेचारा दीर्घ संसारी है ना, इसका संसार में उसको और रूलना है ना, और इसको जन्म मरण करना है ना, इसलिए इसको ऐसे भाव आ रहे हैं, कषाय के भाव आ रहे हैं, विषय भोगों के भाव इसको आ रहे हैं बिल्कुल ना। तो इस प्रकार से वह विचार करके किसे भूलेला भगवान छे, ऐसा कह देते थे, भूलेला भगवान छे, हो सकता मेरे से पहले मोक्ष चला जाए, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति को तो उतना नियोग होता है ना बेटा, कि आपको उतने संसार में उतनी भोग भोगने ही पड़ेंगे, है ना, मतलब भोग भोगने नहीं पड़ेंगे, मतलब उतनी भोग सामग्री आपको मिलेगी ही मिलेगी ना। अपने आदिनाथ भक्त 83 लाख पूर्व की आयु। तो इस प्रकार से जब फिर विचार करेंगे, जब तीर्थंकर अपने पोते को नहीं समझा सके तो हम कैसे समझा सकते हैं।
अतः जैसी वस्तु स्वरूप जाना है वैसा बोलने लगते हैं, लिखने लगते हैं। जिसकी भली होनहार होती है वे ही सुनेंगे और वे ही समझेंगे। बिल्कुल सब समझ सकते नहीं हैं, बिल्कुल ना। ऐसे ज्ञानी को उसके प्रति कैसा है, क्रोध नहीं आता। क्या करें, मैं समझाता हूँ तो ये समझते नहीं हैं। जब समझना होगा तब समझेंगे वो, बिल्कुल है ना। और इस प्रकार से स्वीकार करके सुखी रहते हैं। और जो नहीं सुनते समझते उनकी होनहार का विचार करके माध्यस्थ भाव रखते हैं। माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो, है ना। जो नहीं समझते हैं, जो क्रूर व्यक्ति हैं, तीव्र कषाई हैं, उनके प्रति कैसे मध्यस्थ भाव रखते हैं। ठीक है, जब समझना होगा तब समझेगा, बिल्कुल है ना। और कैसे देखो, दो भाई थे, विभीषण और रावण। समझा सके? नहीं समझा सके ना, बिल्कुल है ना। तो इस प्रकार से सुनते या समझने से उनकी होनहार का विचार करके माध्यस्थ भाव रखते, यही भावना पंडित टोडरमल जी ने भी व्यक्त की है। स्वभाव दृष्टि से प्राप्त होने वाले क्रमबद्ध पर्यायगत इस महान सत्य को सभी लोग सुने, समझे, जाने, माने, भव भ्रमण का अंत करके अनंत सुखी होए। ऐसी भावना ही कैसे है लेखक ने अपनी व्यक्त की है, बिल्कुल। अब कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसमें, उसकी अपन चर्चा करेंगे। प्रत्येक पर्याय क्रमबद्ध है। यह पर्याय का सामर्थ्य, प्रत्येक पर्याय क्रमबद्ध है, यह जानना स्वभाव का सामर्थ्य है। कितनी दो बातें आई है ना। कौन सा पर्याय का सामर्थ्य क्या है और स्वभाव का सामर्थ्य क्या है। प्रत्येक पर्याय क्रमबद्ध है ना। यह तो कैसे पर्याय का सामर्थ्य है, और प्रत्येक पर्याय क्रमबद्ध है, ये जानना, ये मानना, ये कैसा है, स्वभाव का सामर्थ्य है, बिल्कुल ना। वृद्ध अतीत में जीता है ना। आप देखो किसी वृद्ध के पास बैठ जाओ तो उनके भूत की ही चर्चा, हम पहले ऐसे थे, हम पहले ऐसे थे, है ना। वो अपने भूतकाल की ही कैसी है चर्चाएं करते हैं। युवा होते हैं वह भविष्य में जीते हैं, है ना। भविष्य की कल्पना करते, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, बिल्कुल है ना। इसलिए निराश होते हैं। वृद्ध अतीत में जीते हैं इसलिए निराश हैं। और कैसे हैं, युवा कैसे हैं, भविष्य में जीते हैं इसलिए निराश हैं। और बच्चे कैसे हैं, वर्तमान में जीते हैं इसलिए प्रसन्न रहते हैं। छोटे बच्चे होते ना, वर्तमान में जीते इसलिए कैसे सदैव प्रसन्न रहते हैं। भूत भूलने लायक है, भविष्य अनिश्चित है, इसलिए वर्तमान में ही कैसे हैं, जियो, बिल्कुल। यह बातें अपने को क्रमबद्ध पर्याय से सीखने को मिलती है, बिल्कुल ना। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। देखो, पहला प्रश्न ही बहुत महत्वपूर्ण है। क्रमबद्ध पर्याय क्या है? द्रव्य है, गुण है या पर्याय है? क्या है, बिल्कुल है ना। तो यहाँ ये कहते हैं क्रमबद्ध पर्याय, है ना, किसी एक द्रव्य या गुण या पर्याय का नाम नहीं है ना। या हम जीव द्रव्य ही बोल दें या पुद्गल द्रव्य ही बोल दे, ऐसा नहीं है। क्रमबद्ध पर्याय एक द्रव्य या गुण या पर्याय का नाम नहीं है, अपितु समस्त मतलब छौ द्रव्य के गुणों के परिणमन की सुव्यवस्थित व्यवस्था, अर्थात वस्तु के परिणमन की व्यवस्था है, बिल्कुल ना। क्या कहा, प्रश्न क्या है कि क्या क्रमबद्ध पर्याय द्रव्य है? हमको तो लगता पर्याय है, तुरंत हम क्या बोल देंगे, क्रमबद्ध पर्याय नाम ही है उसका, क्या है, पर्याय, तो हम पर्याय बोल देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये कोई एक द्रव्य की कैसे गुण पर्याय नहीं है। समस्त द्रव्यों के गुणों के परिणमन की सुव्यवस्थित व्यवस्था अर्थात वस्तु के परिणमन की व्यवस्था है, बिल्कुल है ना। अब आगे, क्रमबद्ध पर्याय किसे कहते हैं? ये तो आप लोग मंगलाचरण में रोज बोलते ही हो, है ना। ये परिभाषा अच्छी तरह से याद कर लेना,
है ना, कि क्रमबद्ध पर्याय किसे कहते हैं। कोई भी पूछे तो कैसा है उसका जमजस जब बोल देना, फिर उसका अर्थ भी बताना है ना। जिस द्रव्य की जिस क्षेत्र में जिस काल में, देखो कितनी चीज़ें आएगी, द्रव्य की, क्षेत्र की, काल की, जो पर्याय जिस निमित्त से, जिस पुरुषार्थ पूर्वक जैसी होनी, इसको बिल्कुल अच्छी तरह से लर्न कर लेना, जैसी होनी है उसी द्रव्य की, उसी क्षेत्र में, उसी काल में, वही पर्याय, याद कर लेना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, पर्याय, है ना, और निमित्त, पुरुषार्थ, है ना, ये सब 5 चीज़ें याद कर लेना। वही पर्याय उसी निमित्त की उपस्थिति में उसी पुरुषार्थ पूर्वक वैसी ही होगी, अन्यथा नहीं। वस्तु के परिणमन की इस व्यवस्थित व्यवस्था को क्रमबद्ध पर्याय कहते हैं। सिंह के उदाहरण से इसको घटाओ राजी। जिस द्रव्य की, अब द्रव्य कौन सा लोगे? सिंह, हाँ सिंह, हाँ, और जिस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र जहाँ पे वो जंगल में, हाँ, और जिस काल में जब हिरण उसके मुख में था तो वो शिकार करता था, बराबर। तब जो पर्याय जिस निमित्त की उपस्थिति में, जब आकाश से 2 चारे पृथ्वी आ जाए तो वो निमित्त हुए, बराबर, जिस पुरुषार्थ पूर्वक। अब उन्होंने उपदेश दिया, हाँ, तो इसने अपना पुरुषार्थ कराया, भेद ज्ञान किया, तो वह पुरुषार्थ, और जैसी होनी थी, मतलब सम्यक दर्शन होना था, बराबर, तो वह सम्यक दर्शन हुआ, हाँ, उसी द्रव्य की, मतलब उसी सिंह की, हाँ, उसी क्षेत्र में, उसी जंगल में, उसी काल में जब उपदेश दिया, वही पर्याय उसी निमित्त की उपस्थिति में, मतलब जो आकाश के जो मुनि राजा है उनकी, और हाँ, उसी पुरुषार्थ पूर्वक वैसी ही होगी। सम्यक दर्शन होना था तो उसी में बराबर, प्रकट होगा। हाँ बराबर। तो वस्तु के परिणमन की इस व्यवस्थित व्यवस्था को, अच्छा गौतम गंधर पे घटाओ, गौतम गंधर पे इस डेफिनेशन को घटाओ क्रमबद्ध पर्याय की, जिस द्रव्य के, जिस क्षेत्र में, जिस काल में। हाँ चलो, कौन घटाएगा? चलो पलक, ट्राई करो। और कौन ट्राई करेगा? चलो देशना, करो ट्राई। दीदी तो ध्वनि पे ऐसे घटाएंगे कि जैसे माइक लो, हाँ, मतलब हाँ, कि जिस द्रव्य, इस सेंटेंस को देखो ना, इस सेंटेंस को देखो तो आपको बराबर ख्याल में आएगा। जिस द्रव्य की मतलब कौन? वही जीव द्रव्य गौतम गंधर की, हाँ, जिस द्रव्य के जिस क्षेत्र में, हाँ, मतलब वो जो समक्षरण था वहाँ हाँ, पे, वहाँ पर, और जिस काल में, हाँ, मतलब 66 दिन के बाद जो काल था तो तभी दिव्य ध्वनि गिरनी थी, तो तभी गिरी, हाँ, मतलब वहाँ पे मतलब सौदर में इंद्र थे जिनके पास इतनी पावर थी, उसके बाद भी अगर जब 66 दिन तक नहीं गिरनी थी तो वो नहीं गिरी। और जिस द्रव्य के, मतलब गौतम गंधर के जिस क्षेत्र में, मतलब समक्षरण में, और जिस काल में दिव्य ध्वनि गिरनी थी वह तभी गिरी, ऐसा निमित्त की उपस्थिति में। निमित्त कौन थे? अपने तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि, तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि, है ना, बिल्कुल पुरुषार्थ किया, है ना, वहाँ से तो उठ के चला गया, है ना। मैंने आपको ये प्रश्न दिया था कि जो है ना अपना इसका जीव था, है ना, गौतम गंधर जो पूर्व में ब्राह्मण का जीव था, है ना, उस पर बेटा घटित करनी थी, बिल्कुल, है ना। जिस द्रव्य की मतलब गौतम गंध के, जिस क्षेत्र में मतलब वो समोषण में, उसको सम्यक दर्शन हुआ। जिस काल में मतलब कब? वो समय, है ना, जब वो वहाँ से चलकर आया 500 शिष्यों को छोड़कर, समय बिल्कुल। और जो पर्याय मतलब अब उसको वहीं पर सम्यक दर्शन होना था, है ना। समोषण को देखकर मान गलित हुआ ना, वास्तव में तो अपने मार्दो स्वभाव को देखा तो मान गया। कहने में क्या आया कि समोषण को देखा इससे मान समाप्त हुआ, निमित्त की उपस्थिति में, है ना। निमित्त क्या लगा? समोषण लगा, बिल्कुल। फिर पुरुषार्थ किया, है ना, भेद ज्ञान किया, वहाँ पर ये पुरुषार्थ किया। और जैसी होनी उसी द्रव्य की मतलब वही गौतम गंधर, बिल्कुल, जो पूर्व में कैसा है? ब्राह्मण का जीव था, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से क्रमबद्ध पर्याय किसे कहते हैं? अच्छी तरह से समझ में आ गया आपको, है ना।
अब कहते हैं व्यवस्थित, है ना, मतलब द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, स्वभाव, पुरुषार्थ, है ना, और कैसे ये तो स्वचतुष्टय हुए, और 5 समवाय पूर्वक क्रम होने को क्रमबद्ध पर्याय कहते हैं। इसमें जो आया ना 4 तो कैसे हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, और 5 समवाय, है ना, जो पुरुषार्थ पूर्वक होनी थी, जिस काल में होनी थी, जैसे 4 कैसे हैं, चतुष्टय और 5 समवाय, क्रम कार्य होने से ही क्रमबद्ध की सिद्धि होती है, उसी को क्रमबद्ध पर्याय कहते हैं। अब व्यवस्थित और अव्यवस्थित से क्या आशय है, बिल्कुल, है ना। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, देखो इसको अंडरलाइन करो। व्यवस्थित और अव्यवस्थित को, है ना, किसे कहते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये चतुष्टय, है ना, वस्तु चतुष्टय में परस्पर सुमेल होना, उसका नाम क्या है, व्यवस्थित, और सुमेल नहीं होना, उसका नाम कैसा है, अव्यवस्थित है। उदाहरण दे रहे हैं उसको, है ना। अगर आपको ऐसा प्रश्न आए कि व्यवस्थित किसे कहते हैं, अव्यवस्थित किसे कहते, तो आपको ये 1.5 पंक्ति लिखनी है, बिल्कुल, है ना। अब यहाँ ये कहते देखो क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय कौन करता है, स्वभाव सन्मुख मिथ्या दृष्टि, क्योंकि ज्ञानी को तो उसका निर्णय ही है ना। क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय कौन करता है, स्वभाव सन्मुख मिथ्या दृष्टि ना, क्योंकि ज्ञानी को तो उसका निर्णय ही है, बिल्कुल। भाई सम्यक दर्शन को कौन प्राप्त करेगा, नियम से मिथ्या दृष्टि। आगे कहते किसी विद्यार्थी के कमरे में कपड़े हैंगर में टंगे हो, किसी विद्यार्थी के, क्यों, आपकी ही डोमेट्री में ले लो, आत्मार्थियों की डोमेट्री में, है ना, कपड़े टंगे हैं, पुस्तक अलमारी में हो, अन्य सभी वस्तुएं यथा स्थान, उसका कमरा व्यवस्थित कहा जाएगा। तो उसका बेड साफ हो, अलमीरा में सब किसका रहता है सबसे ज़्यादा, किसका ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बेड साफ रहता है, अलमीरा में सब व्यवस्थित कैसे हैं, जमे रहते हैं, श्रेया के, स्वस्तिका के, अरे वाह। तो इस प्रकार से प्राइज़ दिया जाएगा स्वस्तिका को। किसी विद्यार्थी के कमरे में कपड़े हैंगर में टंगे हो, पुस्तक 11th में किसको मिला था, अच्छा। तो किसी विद्यार्थी को कमरे में कपड़े हैंगर में टंगे हैं, पुस्तकें अलमारी में हैं, अन्य सभी वस्तु, आपको नहीं लगता कि ये प्राइज़ मुझे मिलना चाहिए, बेस्ट स्टूडेंट का प्राइज़ मुझे मिलना चाहिए, ऐसी भावना नहीं होती। तो यहाँ ये कहते हैं कि तथा अन्य सभी वस्तुएं यथा स्थान, उसका कमरा क्या कहा जाएगा, भाई बहुत व्यवस्थित है, बहुत व्यवस्थित लड़की है, बहुत व्यवस्थित रखती है। यदि पुस्तकें पलंग पर पड़ी हो, कपड़े इधर उधर पड़े हों, अन्य वस्तुएं यहाँ वहाँ बिखरी हो, तो उसका कमरा क्या कहा जाएगा, अव्यवस्थित का है। लौकिक में तो हम ऐसा कहते हैं। व्यवस्थित अव्यवस्थित किसे कहते हैं। इसी प्रकार पढ़ते समय खेलना, खेलते समय पढ़ना, शाम को जब खेलने का समय हो तब क्या करें, पढ़ने, मन लग ही नहीं सकता आपका, तो खेलते समय खेलना, पढ़ते समय पढ़ना, पूजन के समय पूजन, स्वाध्याय के समय स्वाध्याय, और सोने के समय, है ना, वहाँ नीचे से आए नाश्ता करके और पूजन करके आ गए कि सो गए। भाई 12 से 2 आपको सोने का समय दिया गया है छुट्टी के दिन, तो आप सोना 12 से 2, कौन मना करता है आपको। तो ये कैसा है, अव्यवस्थित, जो समय दिया गया है उसी पर कैसा है काम करना। तो स्वाध्याय और स्वाध्याय के समय पूजन आदि कार्य सब क्या कहेंगे, अव्यवस्थित कहे जाएंगे। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि सभी काम उचित समय पर उचित व्यक्ति के द्वारा उचित स्थान, देखो उचित समय पर ये काल हो गया, उचित व्यक्ति ये द्रव्य हो गया, उचित स्थान ये क्षेत्र हो गया, उचित विधि से भाव, है ना, विधि मतलब भाव से करना व्यवस्थित कहा। इसके विपरीत सब कैसा है, अव्यवस्थित कहा जाता है। अब क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा करने की क्या आवश्यकता पड़ी, आप ये बताइए, क्या ज़रूरत थी कोर्स में रखने को क्रमबद्ध पर्याय।
बताओ कितनी महत्वपूर्ण है। अनंत आकुलता का समाधान एकमात्र क्रमबद्ध पर्याय से ही होता। ऐसा क्यों नहीं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, सब मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं, बिल्कुल है ना। ये जो विकल्प हमको आता है उसका एक ही समाधान, क्रमबद्ध पर्याय। और अगर पुरुषार्थ पूर्वक तो हम अपना नेचर का अपन विचार करें कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो अपने नेचर का अपन विचार करें और उसमें अपन सुधार लाएं, तो फिर क्या होगा, फिर अपने साथ ऐसा नहीं होगा। तो क्रमबद्ध पर्याय चर्चा करने की क्यों आवश्यकता पड़ी। प्रत्येक वस्तु सत, उत्पाद व्यय ध्रो युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम, अतः परिणमन करना वस्तु का सहज स्वभाव है ना। प्रत्येक वस्तु जो परिणमन कर रही उसका कैसा है, सहज स्वभाव है, बिल्कुल है ना। वस्तु में प्रति समय जैसे समुद्र में नित नई लहरें उत्पन्न होना उसका सहज स्वभाव कौन करता है, समुद्र करता है क्या, समुद्र नहीं कर, समुद्र करता तो हर लहर को अच्छी बड़ी बड़ी कर देता ताकि पर्यटक और ज़्यादा आए वहाँ पर, है ना, देखने वाले वहाँ पर ज़्यादा आए, बिल्कुल है ना। वस्तु में प्रति समय नई नई पर्याय उत्पन्न होती है, पूर्व पर्याय का व्यय तथा यह प्रक्रिया वस्तु शाश्वत ध्रुव रूपी रहती है। समुद्र तो कैसा है, शाश्वत है, लहरें बड़ी होती है फिर व्यय हो जाती, फिर बड़ी होती और आगे बढ़ते 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 फिर व्यय हो जाती और फिर वापस से लौट जाती है समुद्र में, बिल्कुल है ना। तो इस प्रकार से उपर्युक्त परिणमन स्वभाव के संदर्भ में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि वस्तु कब किस रूप से परिणमित होती है।